नमस्कार। अपना उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत और सबसे पहले खबर बागेश्वर से, जहां के गुनाकोट में एक मकान पर पेड़ गिर गया है जिसमें 7 लोग घायल हो गए हैं, जबकि 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। सभी घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। वहीं जिले में बारिश से कई सड़कें भी बंद हो चुकी हैं। जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। तो अब बागेश्वर से इस तरह की खबर है। बागेश्वर के गुनाकोट में एक मकान पर पेड़ गिर गया जिसमें 7 लोग घायल हुए हैं, जबकि 2 लोगों की इसमें मौत हुई है। सभी घायलों का फिलहाल इलाज चल रहा है अस्पताल में। वहीं जिले में बारिश से कई सड़कें बंद हो चुकी हैं, नदी नाले उफान पर हैं, जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। और लगातार हो रही बारिश के कारण कई रास्ते जलमग्न हो गए हैं। हरिद्वार नजीबाबाद हाईवे पर एक कार पानी में तैरती हुई दिखाई दी। कार नजीबाबाद से हरिद्वार की ओर जा रही थी। हाईवे पर चौड़ीकरण का काम हो रहा था, जिसके चलते कई जगह पर गड्ढे बने हुए थे। जब कार गहरे पानी में पहुंची तो तैरने लगी और ड्राइवर ने बड़ी मुश्किल से कार को संभाला। बारिश से सड़कों पर पानी भर जाने से ऐसे नजारे आम हो गए हैं। तो हाईवे पर किस तरह से पानी भरा है, कार वहां से निकल रही थी, अचानक वो डूबने लगी, लेकिन जो ड्राइवर था उसकी सूझबूझ से गाड़ी को वहां से निकाल लिया गया। और चंपावत जिले में पिछले 2 दिन से हुई आफत की बारिश का असर अब दिखने लगा है। कल से टनकपुर पिथौरागढ़ हाईवे मलबा आने की वजह से बंद है, तो वहीं पर प्रशासन ने बेवजह लोगों से एहतियातन यात्रा न करने की अपील की है। चलथी, बेलखेत, स्वाला, भरतोली के पास सड़क में मलबा आने से हाईवे बंद हो चुका है और विभाग लगातार सड़क को खोलने का काम कर रहा है। वहीं जिले में पिछले 3 दिन से बारिश हो रही है, लेकिन आज ये थोड़ी सी थमी है और लोगों ने अब राहत की सांस ली है। और उत्तराखंड में आज भी बारिश का अलर्ट है। आज भी प्रदेश के कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली और टिहरी में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। तेज बारिश की मौसम विज्ञान ने आशंका जताई है। देहरादून, हरिद्वार, पिथौरागढ़, पौड़ी, चमोली में भी हल्की से मध्यम बारिश के आसार दिखाई दे रहे हैं। कल हुई तेज बारिश से काफी नुकसान हुआ है। कल चक्राता में मलबे में दबने से 3 की मौत हो गई। कई जगह पर बरसाती नाले भी उफनाए हुए हैं। बारिश से कई जगह पर हाईवे अब भी बंद है। और टनकपुर के शारदा नदी के बीच में एक ट्रक ऊपर 9 लोगों के फंसे होने की सूचना पर हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि 10 घंटे तक नदी के बीच में ये मजदूर ट्रक में फंसे रहे। सूचना के बाद मौके पर पहुंची प्रशासन की टीम ने नदी के तेज बहाव के बीच किसी तरह से रेस्क्यू कर ट्रक के ऊपर खड़े 9 लोगों को बचा लिया है, जिसमें बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं। वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे उफान खाती नदी के बहाव के बीच पुलिस और एसडीआरएफ की नदी के विपरीत बहाव में आकर लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है, उनकी जान बचाई जा रही है। पूरे मामले में टनकपुर एसडीएम का बारिश और खनन क्षेत्र होने की वजह से एक दिन पहले प्रशासन ने यहां पर अलर्ट जारी किया था। इसके बावजूद ये लोग कैसे यहां पर पहुंच गए, किस तरह से ये यहां पर पहुंचकर फंसे हैं, अब इस पर कार्रवाई की बात हो रही है। तो टनकपुर नदी में फंसे 9 लोग ट्रक पर फंसे हुए थे और बड़ी मुश्किल के साथ इनका रेस्क्यू किया गया। बातचीत करने के लिए कमलेश इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कमलेश, क्या सभी मजदूरों का रेस्क्यू कर लिया गया है और कितनी दिक्कत आई इस रेस्क्यू में एसडीआरएफ की टीम को? नीलू, लगातार पहाड़ों में जो है पिछले 50 घंटे से लगभग कह सकते हैं कि हम पहाड़ों में जो बारिश है उसका असर जो है टनकपुर के जो मैदानी क्षेत्र हमारे चंपावत जिले का यहाँ पर दिखा। शारदा नदी का जो जल स्तर है उसके साथ बढ़ने के साथ ही देर रात प्रशासन को ये सूचना आई कि जो नदी के जो खनन क्षेत्र है वहाँ एक टापू में एक परिवार जो है वो लगभग 9 लोग हैं जो वहाँ फंसे हुए हैं, जिसमें बच्चे और महिलाएं भी हैं। तो देर रात लगातार बारिश होने की वजह से और रात होने की वजह से जो प्रशासन का रेस्क्यू था वो अभियान तेज नहीं हो पाया, लेकिन हालांकि सुबह जब प्रशासन को जब बारिश थमी है उसके बाद
जो जल पुलिस की टीम है और आरडी पुलिस की टीम है, तो इसके द्वारा यहाँ से रेस्क्यू किया गया और 9 लोगों को यहाँ पर सुरक्षित उस ट्रक के ऊपर से जो जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे थे उन लोगों को यहाँ पर सफल रेस्क्यू करके निकाला गया है और सबको अस्पताल में। कमलेश, ये कहा गया था कि यहाँ पर जो भी इलाका है उसको फौरन खाली कर दिया जाए, कोई यहाँ पर ना जाया जाए, प्रशासन की तरफ से अलर्ट था, फिर ये लोग पहुंच कैसे गए वहां पर? देखिए नीलू, यही जांच का विषय है कि प्रशासन के द्वारा यहाँ पर अलर्ट कर दिया गया था, पहले से ही कह दिया था कि ये खनन क्षेत्र है या जो नदी के क्षेत्र हैं यहाँ पर जो हैं वो लोग ना रहें। उसके बावजूद ये लोग यहाँ पर कैसे पहुंचे और यहाँ क्यों यहाँ पर थे और यहाँ कैसे फंसे, इसको लेकर जांच का विषय जो है प्रशासन वो कर रहा है। हालांकि प्रशासन को जैसे सूचना मिली उसके बाद पहला उसका कदम था कि किसी तरह से रेस्क्यू कर इन लोगों को वहां से निकाला जाए और प्रशासन ने इसमें रेस्क्यू कर वहां से निकाला है। लेकिन बड़ा सवाल तो है कि खनन क्षेत्र होने के बावजूद वहां पर ये लोग कैसे थे और देखते हैं कि प्रशासन इसमें आगे क्या कार्रवाई करेगा। नीलू, ठीक है, इस पर एक बाइट भी आई है, जरा वो सुन लेते हैं, उसके बाद कमलेश आपसे बातचीत करेंगे। ये संज्ञान में आया था कि 9 लोग जो हैं वो नदी के बीच में फंसे रहते थे। उन 9 लोगों की जानकारी हमें जैसे ही मिली, प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा, इसमें जल पुलिस और एसडीआरएफ और एसएसबी ने भी और एनएचपीसी इन संस्थाओं ने भी सहयोग किया। कमलेश, ये कहा जा रहा है कि नदी में जो फंसे थे उनको बाहर निकाल लिया गया है, तो अब पूरी तरह से रेस्क्यू खत्म हो गया है, सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है? रेस्क्यू यहाँ पर खत्म हो चुका है। 9 लोग थे उन लोगों को निकाला गया है। लेकिन एक सोचने वाला विषय है कि रात 10 घंटे लगातार बारिश और अंधेरा और नदी के बीच में जहाँ पर टापू में फंसे थे, किस तरीके से वो लोग वहां पर रहे होंगे। उसके बाद सुबह हालांकि प्रशासन ने उन्हें रेस्क्यू करके वहां पर निकाला है, लेकिन बड़ा आके सवाल उठता है जब प्रशासन आपको अलर्ट कर रहा है नदी किनारे जो लोग हैं या जो खनन क्षेत्र है कि वहां पर आप लोग वहां पर न जाए, वहां पर न रहे, उसके बावजूद अगर ये लोग वहां पर रहें तो एक बड़ी लापरवाही है। हालांकि राहत की खबर यह है कि प्रशासन ने बचाया है और ये लोग सुरक्षित है। ठीक है कमलेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। तो अलर्ट जारी कर दिया गया था, इसके बावजूद कुछ लोग वहां पर गए और इस तरह से फंस गए। अब प्रशासन इस पर कार्रवाई की बात कह रहा है। और उत्तराखंड में भी टाउटे तूफान का असर दिख रहा है। तेज बारिश से कई जिलों में आफत लेकर आई है। सड़कों पर मलबे से पहाड़ों पर से मलबे गिर रहे हैं, बर्फबारी लोगों को परेशान कर रही है। पूरे प्रदेश में लगातार बारिश हो रही है जिससे काफी नुकसान भी हुआ है। उत्तराखंड में बुधवार से शुरू हुई बारिश देर रात और तेजी से होती चली गई और गुरुवार को मूसलाधार बारिश ने कई पहाड़ी जिलों पर अपना कहर बरपाया। टिहरी में NH 74 पर मलबा आया तो आगे बढ़ते हुए चंबा धरासू के पास खाड़ गांव में घुस गया। वहीं NH 58 ऋषिकेश श्रीनगर तोता घाटी के पास भी भारी मलबा और बोल्डर आने के चलते रास्ता बंद रहा। प्रशासन भी दिन भर मलबा और बोल्डर हटाने में जुटा रहा, लेकिन लगातार होती बारिश से मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई। वहीं भद्रकाली और देवप्रयाग से रोड को डाइवर्ट किया गया, जिससे गाड़ियों की आवाजाही होती रहे। उत्तरकाशी में भी बारिश का सिलसिला जारी रहा। यहाँ तो बड़कोट भूस्खलन के बाद कई घर खतरे की जद में आ गए हैं। लैंडस्लाइड में सड़क किनारे 2 JCB मशीन भी दबने से बाल बाल बच गई। खनेड़ा और कुथनौर में लगातार बोल्डर गिरते रहे। चमोली में बारिश से बद्रीनाथ हाईवे लामबगड़ के पास नाले के जलस्तर बढ़ने से बाधित हुआ। वहीं बद्रीनाथ स्थित नीलकंठ के सामने की पहाड़ी में हिमस्खलन टूटकर गिरा। गनीमत ये रही कि कोई भी जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। नैनीताल में भी बारिश का असर दिखने लगा, जहां भवाली नगारी गांव में दीवार गिर गई। मलबा घर में घुसने से 2 लोग यहां चोटिल हो गए। दोनों को रेस्क्यू करके बाहर निकाला, जबकि एक घायल को हल्द्वानी भेजा गया। सबसे ज्यादा दुखद खबर चक्राता से आई, जहां के बिजनौर खेड़ा के कोल्हा के पास भूस्खलन से 3 मकान मलबे में दब गए, जिसमें 2 लड़कियों समेत 3 लोगों की मौत हो गई। गुरुवार को दिन भर पहाड़ से लगातार मलबा गिरता रहा। मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से दिए गए पूर्वानुमान के मुताबिक ही प्रदेश भर में बारिश का सिलसिला जारी रहा। पश्चिमी विक्षोभ के कारण आए मौसम के बदलाव से हर तरफ परेशानी ही नजर आई। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और केदारनाथ धाम में बीते 2 दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही है। वहीं इस बीच कल कुछ शरारती तत्वों ने सोशल मीडिया पर केदारनाथ के ऊपर ग्लेशियर टूटने की अफवाह फैला दी, जिसका केदारनाथ में मौजूद तीर्थ पुरोहितों ने खंडन किया है। तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि 2 दिनों से हो रही बारिश के कारण केदारनाथ धाम में मंदाकिनी नदी का जलस्तर बढ़ गया है, लेकिन ग्लेशियर फटने की बात कोरी अफवाह है। और केदारनाथ में कुछ लोगों द्वारा ग्लेशियर फटने की अफवाहें फैलाई जा रही है। जल स्तर जरूर केदारनाथ में बढ़ा है, लेकिन केदारनाथ की स्थिति
बिल्कुल सामान्य है। केदारनाथ में सब कुछ ठीक है। ओम नमः शिवाय, जय केदारनाथ। और कल हुई बारिश के चलते रामनगर का धनगढ़ी बरसाती नाला उफनाया हुआ है, जिससे पूरे रास्ते में पानी भर गया है, जिसके चलते रास्ते को डाइवर्ट किया गया। इस रास्ते में एक ट्रक भी फंस गया, जिससे काशीपुर बुआखाल राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित रहा। क्रेन से सबसे आ रखा उसने उसके वो और तोड़ दिया। और केदार घाटी में बीते 2 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश से मंदाकिनी नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है। जलस्तर बढ़ने से चंद्रापुरी में एक वाहन नदी में समा गया। कुछ लोगों द्वारा वाहन को बचाने के प्रयास तो किए गए, मगर नदी का जलस्तर निरंतर बढ़ने से वाहन पानी में डूबता चला गया। इसको बारिश में जाने का जरूरत क्या था उसमें? और खटीमा में लगातार हो रही बारिश से लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली है। तो वहीं लगातार हो रही बारिश से बरसाती नाले उफान पर हैं। इसका जलस्तर जो है वो बढ़ गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि मई के महीने में 2 दिन तक लगातार बेमौसम बारिश हो रही है। और खबर लेते हैं कि आज राशन की दुकानें खुलेंगी। सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक की टाइमिंग दी गई है। 2 घंटे राशन दुकानों की टाइमिंग को बढ़ाया गया है, लेकिन फल सब्जी डेयरी की दुकान सुबह 10 बजे तक ही खुलेंगी। तो खबर ये आ रही है कि अब सुबह 7 बजे से लेकर 12 बजे तक राशन की दुकानें खुलेंगी। 2 घंटे का वक्त बढ़ा दिया गया है, लेकिन फल सब्जी डेयरी की दुकानें 10 बजे तक खुलेंगी। और उत्तराखंड में फिलहाल कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए कर्फ्यू लगा है और मैदानी जिलों में थोड़े सुधरते हालातों को देखते हुए सरकार ने 25 मई से आगे की प्लानिंग पर काम शुरू कर दिया है। नैनीताल को छोड़कर 3 मैदानी जिलों देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर में हालात थोड़ा सुधरते हुए दिख रहे हैं। इन 3 जिलों में कोरोना से संक्रमण भी कम हुआ है और 12 से 18 मई तक पॉजिटिविटी रेट 17% से कम रहा। इसी बात को सरकार बड़ी राहत मान रही है और हालात सुधरे तो 25 मई के बाद पाबंदियों से थोड़ी राहत मिल सकती है। लेकिन अगर आप देखेंगे 14 तारीख से लगातार ये रिटर्निंग स्टेज पे धीरे धीरे आंकड़े कम होते जा रहे हैं, क्योंकि 14 दिन में ही चेन टूटने का अभी तक का जो वो चीज़ सामने आई है। तो मुझे लगता है कि 25 तारीख को जब होगा तो आप देखेंगे काफ़ी अंतर आप इसमें पाएंगे। काफ़ी मैं समझता हूँ ग्राफ नीचे आएगा। इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। अगर आशा के अनुकूल परिणाम आए तो निसंदेह सरकार को ढिलाई देने पर विचार करेगी। खबर है कि सरकार 25 मई के बाद 10 जून तक के नए प्लान पर विचार कर रही है, जिसमें बाजारों के रोज खुलने की टाइमिंग बढ़ाई जा सकती है। एक दिन के गैप में बाजार खोले जा सकते हैं, लेकिन भीड़ को देखते हुए शाम में बाजार बंद रखने पर ही विचार चल रहा है। वहीं पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक जिले से दूसरे जिले में जाने के नियम में बदलाव का प्लान है। हालांकि जानकार मानते हैं कि खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए सोच समझकर फैसला लेना चाहिए। अभी आ गया है। इन सब के बावजूद प्रदेश में अभी भी कोरोना को लेकर के कई चुनौतियां हैं। मई के महीने में 19 दिनों में से 16 दिनों में 100 से ज़्यादा मृत्यु जो हैं वो प्रतिदिन रिपोर्ट की गई हैं। इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए सरकार से यही आग्रह रहेगा कि कर्फ्यू में उतनी ही छूट दी जाए जितनी आवश्यकता है, ताकि उत्तराखंड और उत्तराखंड वासी इस कोरोना की लड़ाई को और बेहतर तरीके के साथ में आने वाले दिनों में लड़ सकें। कोविड की दूसरी लहर को काबू करने के लिए अभी पूरी तरह से कर्फ्यू को हटाना ठीक नहीं है, क्योंकि बीते साल भी कोरोना पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था और सब कुछ खुल चुका था, जिससे कोरोना के दूसरे स्ट्रेन को पनपने का मौका मिला। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण का कहर अब पहाड़ के गांव में ज्यादा देखा जा रहा है, जहां पर धीरे धीरे स्थिति विस्फोटक होती जा रही है, जिसके चलते कई गांवों को कंटेनमेंट जोन में तब्दील कर दिया गया है। टिहरी में बीते 1 महीने में कई गांवों में कोरोना संक्रमण के मामले एकाएक बढ़ गए हैं। अभी तक 9 विकास खंडों के 49 गाँव को कंटेनमेंट जोन बना दिया गया है। करीब हर गांव में 20 से 45 ग्रामीण कोरोना संक्रमित है।
न्यूज 18 की टीम जब कुंठा गांव पहुंची तो पता चला यहां एक हफ्ते से लोग खांसी बुखार से पीड़ित थे और जब मेडिकल टीम पहुंची तो करीब 45 लोग संक्रमित पाए गए। बाद में स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को दवाइयां बांटी, हालांकि कई लोग अभी भी दवाई नहीं पा सके हैं। ग्रामीणों की ये भी शिकायत है कि कंटेनमेंट जोन तो बन गया, लेकिन राशन की व्यवस्था नहीं की गई। अभी तो फिलहाल कुछ नहीं है, सिर्फ मेडिकल किट जो है उपलब्ध कराई गई है और लोगों में खासा दिक्कत हो रही है राशन पानी से लेके, क्योंकि ये बैरिकेड से ऊपर कोई आ नहीं पा रहा। साग सब्जियों की कई परेशानी और लोगों को तो जो है अभी प्रशासन द्वारा कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई है। तो इसी प्रकार से हम कंटेनमेंट जोन कहीं पर भी बनाते हैं तो एक तो ये इंश्योर कर लेते हैं कि 24 घंटे के अंदर वहां पर दवा उपलब्ध हो जाए लोगों को। जब दवा उपलब्ध हो जाती है तो हम वहां पर रेगुलर मॉनिटरिंग करते रहते हैं। अभी इससे पहले हमारे आपदा कंट्रोल रूम से फोन जा रहे थे, लेकिन अब एक एक व्यक्ति को तहसील कंट्रोल रूम्स भी एक्टिवेट कर दिए गए और तहसील कंट्रोल रूम से भी फोन जा रहे हैं। अल्मोड़ा जिले के गाँव के हालात भी ज्यादा ठीक नहीं है। यहाँ 25 से ज्यादा गाँव को कंटेनमेंट जोन बनाया गया। लाट गांव में 4 लोग पॉजिटिव पाए गए, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की टीम नहीं पहुंची और लोगों को बेस अस्पताल में ही जांच के लिए बुला लिया गया, जिससे ग्रामीणों में नाराजगी है। कितना हमारे अलग से ग्राम सभा में 2 ऊपर थे, 2 नीचे थे और क्या इसके बाद मैंने उनको होम क्वारंटाइन रखा था और अभी नॉर्मल स्थिति है। नहीं, स्वास्थ्य विभाग का कोई आया नहीं था यहाँ पे, ऐसी कोई वो नहीं थी। पहाड़ की खुशनुमा आबो हवा में सुकून से रहने वाले लोग अब कोरोना के खौफ के साए में जी रहे हैं। जरूरत है अब गांव में स्वास्थ्य सुविधाओं को तेजी से पहुंचाया जाए और संक्रमण रोकने के साथ जागरूकता अभियान भी चलाया जाए। न्यूज 18 के लिए टिहरी से सौरभ सिंह के साथ अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। और टिहरी में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के चलते लगातार गांव में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं और समय पर टेस्टिंग नहीं होने से ग्रामीणों में भी दहशत का माहौल है। टिहरी जिले के 9 विकास खंडों में करीब 57 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं और घनसाली, थौलधार, प्रताप नगर के दूरस्थ क्षेत्रों के कई गांवों में तो ग्रामीण बुखार खांसी से पीड़ित है, लेकिन वहां अभी तक टीम नहीं पहुंची है। वहीं सीएमओ का कहना है कि स्टाफ क्वारंटीन सेंटरों और वैक्सीनेशन में काम में लगे हैं, जिसकी वजह से स्टाफ की कमी हो रही है। लेकिन जहां से भी शिकायत आ रही है वहां पर रोटेशन में टीम भेजी जा रही है और कोविड किट भी बांटी जा रही है। डिस्टेंस आपको पता है गाँव में बहुत होती है, तो जो टीम एक गांव में जाती है तो पूरे दिन वहां का सैंपलिंग करके आती है, तो इसलिए दूसरे दिन दूसरे उस गांव में सैंपलिंग की जाती है। तो 1 आध दिन का कभी डिले हो सकता है या फिर कभी कांटेक्ट ट्रेसिंग में ये भी होता है कि हम 4थे या 5वें दिन उनकी सैंपलिंग लेते हैं ताकि जो है हमें पॉजिटिव जो है सही रिजल्ट मिल सके।